नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इस्लामिक इंफॉर्मेटिव चैनल से मैं हूं शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है पाक और नापाक कपड़े एक साथ धोना। ये एक सवाल है। वो कहते हैं कि मैंने काफी सारे कपड़े धोए जिसमें अक्सर नापाक थे, तो तमीज न कर सकने की सूरत में सभी को इकट्ठा धो दिया। इस तरह के मशीन में डालकर धोने वाले खाने में 2 मरतबा 15-15 मिनट धोया, फिर खुश्क करने वाले खाने में डालकर कुछ देर पाइप से पानी डालते रहे और दूसरे पाइप से पानी आगे बहता रहा। इस अमल के बाद 2 मरतबा टब में डालकर इस तरह धोए कि पानी ऊपर से बहता रहा और कपड़े का कोई हिस्सा पानी से बाहर न था, लेकिन इसके बावजूद 1-2 कपड़ों पर दाग बाकी थे। क्या इस सूरत में कपड़े पाक हो गए हैं? और मजीद क्या मशीन में धोने से मलने के वाला अमल पूरा हो जाता है? यानी अगर ये यकीन हो कि मशीन से तो साफ नहीं हुआ, अगर मैं हाथ से धोता तो दाग उतार लिया जाता, और लेकिन कम से कम इसमें 1-8 घंटा जायद लग जाता। लेकिन अगर ऐसा न किया जाए तो क्या मशीन में कपड़े धोने से मलने का अमल पूरा हो जाएगा और बाद में पानी के साथ धोकर निचोड़ने से क्या कपड़े पाक हो जाएंगे या नहीं? तो देखिए भाइयों और बहनों, पाक और नापाक कपड़े अगर एक साथ धो लिए जाएं तो पाक और नापाक कपड़े मिलकर सब नापाक हो जाएंगे। और नापाक कपड़ों को पाक करने का तरीका यह है कि 3 मरतबा पाक पानी से धोया जाए और हर मरतबा अच्छी तरह निचोड़ा जाए कि पानी टपकना बंद हो जाए। अगर पाक और नापाक कपड़े एक साथ धोए जाएं तो इन सब को 3 मरतबा साफ पानी में डालकर हर मरतबा निचोड़ना जरूरी है। लिहाजा अगर सब कपड़ों को 3 मरतबा पाक पानी से अच्छी तरह धोया जाए और हर मरतबा अच्छी तरह निचोड़ा गया है तो सब कपड़े पाक हो गए हैं, अगरचे कुछ कपड़ों पर दाग बाकी हों, क्योंकि बाज दाग ऐसे होते हैं जो कई मरतबा धोने से भी नहीं मिटते लेकिन कपड़े पाक हो जाते हैं। अलबत्ता अगर वॉशिंग मशीन में कपड़े धोए हुए हों और धोए जाने वाले कपड़े पाक और नापाक दोनों तरह के हों तो इनके धोने के अब 3 तरीके हैं। एक ये कि जिन कपड़ों के बारे में यकीन है कि ये पाक हैं उन्हें पहले धो लिया जाए, तो ये सारे कपड़े जो पाक हैं इनको धोया गया है, ये पाक ही रहेंगे। लेकिन अगर नापाक और मशकूक कपड़े उनके साथ मिल गए तो ये नापाक हो जाएंगे। तो पहला तरीका ये होगा कि जिन कपड़ों के बारे में यकीन है कि ये पाक हैं उनको अलग करके पहले धो लिया जाए, उसके बाद नापाक और मशकूक कपड़ों को धोया जाए। दूसरा तरीका यह है कि जो कपड़े नापाक हैं उनमें नापाक जगह को आप पहले अलग से 3 मरतबा अच्छी तरह धोकर निचोड़ लें, या फिर नापाक हिस्से को जारी पानी या कसीर पानी में धोकर पाक कर लिया जाए, फिर तमाम पाक कपड़ों को वॉशिंग मशीन में धो लिया जाए। इस सूरत में दोबारा वॉशिंग मशीन में 3 मरतबा धोना या बहुत ज्यादा पानी बहाना जरूरी नहीं होगा। तीसरा तरीका यह है कि पाक और नापाक कपड़े सब एक साथ धो लिए जाएं और खंगालते वक्त तमाम कपड़ों को 3 बार पानी में डालकर निचोड़ लिया जाए, या तमाम कपड़ों को वॉशिंग मशीन में अच्छी तरह धो लिया जाए। फिर स्पिनर मशीन यानी मशीन का वो हिस्सा जिसमें कपड़े डालकर घुमाने से अच्छे तरीके से नुचड़ जाते हैं और कुछ हद तक खुश्क भी हो जाते हैं, उनमें कपड़ों को डाल दिया जाए और स्पिनर के ऊपर साफ पानी का पाइप लगाकर इतनी देर चलाया जाए कि गंदे पानी की जगह साफ पानी नीचे पाइप से आना शुरू हो जाए, तो ये कपड़े पाक हो जाएंगे। हाथ से निचोड़ना जरूरी नहीं होगा। मैं दुआगो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर इनके मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। शब्बीर अहमद को इजाजत दीजिए, फिर हाजिर होंगे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।